ड्रैब ने अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफे की इजाज़त दे दी है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 14%, जबकि दीगर तमाम अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफे की इजाज़त दी है। अद्वियात में इजाफे की मंजूरी वफाकी काबीना की इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने 14 अप्रैल को दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ड्रैब का पॉलिसी बोर्ड कीमतों के तयन का 3 महीने बाद दोबारा जायजा लेगा और नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉलर की कदर में कमी की सूरत में अद्वियात की कीमतों में भी कमी की जा सकती है। आपको बताएं कि दूसरी जानिब ड्रैब की अद्वियात की कीमतों में इजाफे की इजाज़त के बाद मेडिकल स्टोर्स पर भी अद्वियात महंगी कर दी गई हैं। ड्रैब ने अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफे की इजाज़त दी थी। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। रिपोर्ट देखिए। महंगी दवाओं ने इलाज भी मुश्किल बना दिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 14%, जबकि दीगर अद्वियात के निर्खों में 20% इजाफे का ऐलान किया है। मिर्गी और दिल की अमराज की अद्वियात बार बार महंगी होने के बाद आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं, जबकि खांसी का सिरप 200 से बढ़कर 400 रुपए का हो गया है। दवाओं की किल्लत ने भी आवाम के मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया है। मार्केट में हेपेटाइटिस के सिरप, इंजेक्शन, इंसुलिन और शुगर कंट्रोल करने वाली गोलियां और जोड़ों के दर्द की अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। मेडिसन पहले सस्ती थी, अब महंगी हो गई हैं। कौन सी डब्बी 200 की थी, अब वो 400 की हो गई है। अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने महंगाई की चक्की में पिसते आवाम को मजीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने जानी। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बाद लाहौर में मरीजों और रवायकीन की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। इस बारे मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज। ज़ैनब, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ड्रग पाकिस्तान रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दवाइयों में इजाफा कर दिया है। जो जान बचाने वाली अद्वियात है उसमें 14% और दूसरी जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अद्वियात है वो 20% इजाफे के साथ बढ़ चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो कि अस्पतालों के बाहर ऐसे ही घूम रहे हैं। जो अमराज की दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं उसमें दिमाग की दवाइयाँ हैं, दिल की दवाइयाँ हैं, शुगर, इंसुलिन है जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में शुगर पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, टैबलेट्स हैं, हैपोमर्स का इंजेक्शन है। जो डबल महंगाई हो चुकी है। जो कप सिरप था वो 450 का था जो कि अब 600 रुपये में मिल रहा है। मिर्गी के दौरे की जो दवाइयाँ थी वो अब 4 ब्रांड्स की जो है वो नहीं आ रही हैं। तो इस तरह की बहुत सी मेडिसिन हैं जो कि नहीं मिल रही हैं और अभी तक शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ये कोई पहली बार नहीं है कि अद्वियात में इजाफा किया गया हो। इससे पहले भी 3 से 4 बार जो है वो इजाफा किया जा चुका है। हुकामे बाला तक आवाज़ पहुँचाने के बावजूद जो शहरियों की मुश्किलात हैं वो मुश्किलात हल नहीं हो रही हैं। और फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी लोगों को इसी किस्म की परेशानी का सामना है। लोग कहते हैं कि अव्वल तो दवा मिलती नहीं है और अगर मिलती है तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, जिसकी वजह से उनकी परेशानी मज़ीद बढ़ गई है। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। शहरोज़, क्या सूरत हाल है यहाँ पर अद्वियात की फराहमी, दस्तयाबी की? फिर अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पहले से परेशान आवाम के लिए अब मज़ीद मुश्किलात जो है उनकी बढ़ गई हैं, क्योंकि अद्वियात जो पहले ही नायाब थी और अब उनकी कीमत और ज़्यादा बढ़ गई है। महंगी अद्वियात और ऊपर से नायाब, ये दोनों मुश्किलात अब इस वक्त आवाम को फेस करना पड़ रही हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 14 जबकि दीगर अद्वियात की कीमतों में 20% तक इजाफा कर दिया गया है। और अब शहरियों को शदीद मुश्किलात हैं अद्वियात ख़रीदने में। और जो शहरी हैं उनका कहना है कि अद्वियात पहले ही नायाब थी और अब कीमतें मज़ीद बढ़ गई हैं, जिससे उनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नूर मेहर साहब, जो कि सदर पाकिस्तान फार्मासिस्ट लाइज फोरम हैं। बहुत शुक्रिया नूर मेहर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, क्या वजह है आए रोज़ अद्वियात की कीमतों में इजाफा, आवाम की परेशानी में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है? जी, अभी पिछली जो साबका हुकूमत थी, इमरान खान हुकूमत में 11 दफ़ा अद्वियात कीमतों में इजाफा किया गया और अभी जो है मौजूदा हुकूमत ने पहले भी कुछ अद्वियात कीमतों में इजाफा किया, पैरास्टामोल, पैनाडोल वगैरह में। और अभी जो है रिसेंटली जो है तकरीबन 80,000 के करीब अद्वियात की कीमतों में जो है इजाफा जो है ये 20% तक किया गया है। तो पाकिस्तान की जो मार्केट है इस वक्त $16 अरब की है और ये 20% इजाफे से तकरीबन 600 अरब रुपीस का जो है मरीजों पर बोझ पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ज्यादती होगी मरीजों के साथ और गरीब पाकिस्तान के अवाम जो है पहले ही महंगाई के हाथों मरे हुए हैं। तो ये अद्वियात की कीमतों में एकदम इजाफा जो है बहुत तकलीफ से होगा। नूर मेहर साहब, बिल्कुल शहरी इस वक्त दोहरी अजियत का शिकार है। एक तरफ तो अद्वियात की अदम दस्तयाबी है और दूसरी तरफ अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी गई हैं।
तो अभी शहरी जो हैं वो रिलीफ के लिए किसकी तरफ देखें? असल में जो है 2013 में नवंबर 13 में जब नवाज शरीफ हुकूमत ने 15% कीमतों में इजाफा किया था, तो हमारे एहतजाज यंग फार्मर्स एसोसिएशन और पाकिस्तान ड्रग लॉयर फोरम ने एहतजाज, तो वो 4 दिन बाद कीमतें वापस हो गई थी, लेकिन और वो 5 साल तक रुकी रही। तो निसार साहब ने फिर 18 अक्टूबर 2018 को जो है उसमें जो स्टे था वो लीगलाइज कर दिया, तो कीमतें बढ़ गई। लेकिन अभी जो है मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो फौरी तौर पे अद्वियात की कीमतों को रिव्यू करे। ये जो 20% इजाफा है ये इंतहाई जुल्म है। ठीक है, कुछ नूर मेहर साहब, जो डॉलर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर से बात की जाती है, ये मौक़िफ़ पेश करते हैं कि एलसीज नहीं खुल रही, खाम माल नहीं आ रहा, जिसकी वजह से अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ। जब फार्मासिस्ट से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमें पीछे से अद्वियात महंगी मिल रही हैं। तो ऐसे में क्या एक बाकायदा तौर पर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सब मिलकर हुकूमत के साथ बैठकर इस मसले का हल नहीं निकाल सकते? असल में आम पब्लिक का जो अवामी नुमाइंदगान है वो टेक्निकली इन चीज़ों को समझते नहीं है। देखिए, जितने भी रॉ मटीरियल्स आते हैं बाहर से, तो फार्मास्यूटिकल्स को वो जीरो ड्यूटी उनकी पड़ती है। वैसे 65% अगर कमर्शियल इंपोर्ट की जाए तो, और भी कुछ रियायतें जो है फार्मास्यूटिकल्स को होती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमतों में जो कमेटियां बनाई जाती हैं उसमें रियल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते ही नहीं है। तो अब एक जो है 14 से 20% जो इजाफा है, और तकरीबन जो 10,000 अद्वियात हैं उस पर 14% इजाफा किया गया है, और जो तकरीबन 70,000 अद्वियात ब्रांड्स हैं जो उनमें जो है में इजाफा कर दिया गया है। बड़ी अहम नौयत की अद्वियात हैं हो चुकी हैं, और शहरियों की जानिब से हुकूमत से यही मुतालबा किया जा रहा है कि एलसीज को खोला जाए और बेहतर इकदाम किए जाए शहरियों के लिए। नूर मेहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे।